कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन इसी बीच बाबा के बुलडोजर का काम लगातार चल रहा है। सपा राज में कब्जा करके जो मदरसा बनाया गया था, आज उसे योगी सरकार ने जमींदोज कर दिया। मदरसे के साथ 7 घरों को भी ढहा दिया गया। जी हाँ, ये खबर आ रही है यूपी के सबसे चर्चित जिले संभल से, जहाँ बीते साल हिंसा की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। लेकिन उससे ज्यादा वायरल हुआ था योगी पुलिस का एक्शन। और एक बार फिर से योगी का बुलडोजर गरज रहा है, वो भी संभल के मदरसे पर। और ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए कि जैसे ही बुलडोजर मदरसे पर चलना शुरू हुआ तो मुस्लिमों में अफरा तफरी मच गई। वो अपना सामान उठा कर भागने लगे। ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कथित अवैध कब्जों पर प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। संभल जिले में आज कथित सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे और 7 घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये कार्रवाई तहसील कोर्ट द्वारा जारी नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक ये अवैध निर्माण खाद के गड्ढों और एक सार्वजनिक सड़क के पास सरकारी जमीन पर किया गया था। इसके अलावा ये जमीन पेड़ पौधों के लिए भी रिजर्व थी और वहाँ किसी भी निजी निर्माण की इजाजत नहीं थी। जांच और पैमाइश के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर पुष्टि की कि जमीन ग्राम सभा की है और सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए है। तहसील कोर्ट ने पहले भी कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करके अपनी मर्जी से निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने उन्हें एक तय समय दिया था। हालांकि जब समय सीमा खत्म हो गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन को बुलडोजर से मदरसा और घरों को गिराना पड़ा। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा के इंतजाम के तौर पर किसी भी तरह की अफरा तफरी या तनाव को रोकने के लिए प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी और लोकल पुलिस को मौके पर तैनात किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कार्रवाई शांति से की और गैर कानूनी स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया। स्ट्रक्चर गिरने से पहले मुस्लिमों में अफरा तफरी थी और वो अपना सामान उठाते हुए भी नजर आए। वहीं अफसरों का कहना है कि मदरसा और 7 घर पूरी तरह से नियमों को तोड़कर बनाए गए थे और ये पूरा निर्माण पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय हुआ था। देखिए, ये मदरसा जो है नरौली में बंजारी कुआं करके एक जगह है, उसमें खाद के गड्ढे और रास्ते में दोनों मिला करके बना हुआ था, जिसपे 67 की कार्रवाई की गई। उसी के एग्जीक्यूशन में आज ये बुलडोजर के तहत गिराया जा रहा है। क्या घाटा संख्या है और क्या इसका जगह है? 1635, 1636 2 घाटा संख्या है जो रास्ते और खाद के गड्ढे के रूप में है। प्रशासन टीम साहब के साथ कौन टीम में लगे हुए? हमारे साथ हमारे नायब तहसीलदार, दोनों नायब तहसीलदार साहबान हैं और सीओ साहब हैं, उनकी पूरी फोर्स की टीम। यहाँ और भी कुछ जगह है ऐसी जिस पर बुलडोजर चलाया गया? अभी देखिए, अभी फिलहाल के लिए 67 की कार्रवाई और इसमें फाइनल यहीं पे हुआ था। इस बार 7 से 8 अन्य मकान भी हैं जो उसी घाटा संख्याओं में हैं। उसके बाद उस पर जो जब भी होगा आगे की कार्रवाई तब किया जाएगा। गिराने से पहले क्या और भी कोई कार्रवाई की गई थी इनके खिलाफ जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? ये पहली बार जो आदेश हुआ था वो 2024 जून में हुआ था। उस पर लगभग 1.5 साल के बाद इनको पूरी नोटिस दी गई, दोबारा सुनवाई हुई, उसके बाद ये गिराया, एक्शन लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ सरकारी रिजर्व लैंड पर, रास्ते पर, चक्रोड पर, तालाब पर, खलियान पर, चारागाह पर, खाद के गड्ढों पर कब्जे हैं, वहां कब्जा मुक्ति की कार्रवाई निरंतर गतिमान है। और इसी क्रम में चंदौसी तहसील के नरौली नगर पंचायत में, कस्बे में, वहां पे रास्ते की भूमि और खाद के गड्ढों पर दुकानें बनी हुई थी और एक स्थल बना हुआ था। आज उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है, क्योंकि तहसीलदार साहब के कार्यालय में धारा 67 में मुकदमा चला। उस मुकदमे में सभी पक्षों ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद उस पर निर्णय हुआ। उसके बाद 30 दिनों का टाइम जिलाधिकारी के पास अपील करने का होता है। 30 दिनों तक कोई अपील करने नहीं आए, उसके बाद वहां जो हमारा जो एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, सब ने मिल करके उसे ध्वस्त किया। फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि योगी सरकार के साफ निर्देश हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।